बुंदेलखंड को हर बार सूखा, प्यासा, भूखा और बदहाल बताकर हर किसी ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। हालात तो यहां तक हो गए कि बुंदेलखंड वासी भी इसे अपनी नियत मान बैठे। पर इस मिथक को तोड़ा है जखनी गांव के लोगों ने। बांदा जनपद का जखनी आज बुंदेलखंड को पानीदार बनाने की राह पर है। तभी तो देश में जल शक्ति मंत्रालय का गठन होने के बाद पहला काम इसी जखनी गांव को जलग्राम घोषित करने का हुआ। पूरे देश में एकमात्र जलग्राम है जखनी, और आज हम आपको उसी जलग्राम की यात्रा कराते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर जखनी को जलग्राम का दर्जा कैसे मिला। आज हम जिस कुएं के पास खड़े हुए हैं वो बांदा शहर से 5 किलोमीटर दूर जमुनादास के महावीरन के प्रांगण का कुआं है। इस कुएं पे जब हम दृष्टि डालते हैं तो 100 फीट की गहराई वाला यह कुआं आज सूखा है। नीचे तक कोई पानी नहीं है। एक हैंडपंप लगा है, पुराना हैंडपंप है, अब चलता भी नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी के बगल में एक तालाब भी है। तालाब में कमल भी फूले हुए हैं, तालाब में पानी भी भरा हुआ है। लबालब तालाब है, लेकिन बगल में हैंडपंप सूखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये तालाब है, ये पूरा भरा हुआ तालाब है। हमने आपको कुएं के दर्शन कराए। कुआं बिल्कुल 100 फीट की गहराई में भी सूखा हुआ है, लेकिन ये तालाब भरा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि उस कुएं की देखरेख नहीं हुई या सही उचित प्रबंधन नहीं हुआ, जिस कारण से कुएं का पानी सूख गया है। लेकिन ये तो हो गया बड़ोखर क्षेत्र का। हम आपको अब ऐसे एक गांव ले चलते हैं जहां पर सारे कुएं, तालाब लबालब भरे हुए हैं। वो अगली यात्रा वहीं की है, जहां हम आपको बताएंगे कि वहां के लोगों ने कैसे जल का प्रबंधन किया है और अपने उस गांव को एक खुशहाल गांव बनाया है। आज उसी गांव की बदौलत ये बांदा जनपद पूरे देश में जाना जाने लगा है। जल शक्ति मंत्रालय ने इसे जलग्राम घोषित किया हुआ है। आइए जखनी जलग्राम चलते हैं। क्या है पांडे जी? ये पानी रोकने का परंपरागत तरीका है, जिसे मेड़बंदी कहते हैं। खेत के ऊपर मेड़ और मेड़ के ऊपर पेड़। आप देखेंगे मेड़ में कैसे बड़ा सुंदर आपको लग रहा है। ये जो पानी के रोकने का जो प्रबंधन है, ये सबसे पुराना प्रबंधन है, अपने हाथ का, अपनी मेहनत का प्रबंधन है। देखिए, गांव का एक खेत है, जखनी गांव का मौजा है, जहाँ का एक खेत है और वहाँ खेत के बीच में एक कुआं बना हुआ है। कुएं का वाटर लेवल आप देखिए। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी हैं, जो लगातार हमारे साथ इस जखनी के बारे में, जखनी के उन रहस्यों को खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। पांडे जी, ये कितनी गहराई होगी इस कुएं की? ये कुआं 30 फीट गहरा है। और आज जब 28 मई है, 28 मई को वाटर लेवल जमीन सतह से 5 फीट पर पानी है। और ये प्रबंधन गांव के सामुदायिक किसानों का है। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। मात्र पुरानी हमारी जो पद्धति है, उस आधार पर ये कुआं है। और ये आप देख रहे हैं सामने भी तालाब का निर्माण हो रहा है। समुदाय वो अपना बना रहे मछली पालन के लिए। तो ये जो इस तरीके से समुदाय ने पानी बचाया है और पानीदार बनाया है गाँव। आप मेरे पीछे ये 3 पेड़ देख रहे हैं। रोड के बीचों बीच ये 3 पेड़ खड़े हुए हैं। ये 3 पेड़ों के बचने का भी कारण जखनी के निवासी ही है। जखनी के लोग नहीं चाहते थे कि इन 3 पेड़ों को काटा जाए, क्योंकि रोड अगर इस बीच से निकल रही है तो क्यों ना पेड़ों को बीच में कर दिया जाए, रोड अगल बगल से निकाल दी जाए।
ये है प्रबंधन। प्रकृति के प्रति हमारा प्रबंधन ऐसा ही होना चाहिए। विकास के कार्य में हम प्रकृति को नष्ट ना करें, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, जो जखनी के लोग कर रहे हैं। आज हम लोग जो खड़े हुए हैं, ये घुरौंडा का तालाब है। जखनी के पास का घुरौंडा गांव, वहां का ये बड़ा तालाब है, जहां पर आप देख रहे हैं कमल, ये फूल। 3 किलोमीटर एरिया का जखनी गांव से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है एरिया पर है। पांडे जी आपको बताएंगे इस तालाब के बारे में। ये घुरौंडा गांव का प्राचीन तालाब है, जिसमें भारत का नक्शा आप देख रहे हैं बना हुआ है। और ये गजेटियर 1905 की गजेटियर में ये तालाब बना हुआ है, जब जल का संकट पूरे इलाके में होता था। क्योंकि जखनी से ये 4 किलोमीटर के एरिया का जल प्रबंधन में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। शायद ऐसा ये प्रयास हमने ना किसी मीडिया कर्मियों ने सोचा और ना किसी को इस तरह से आवश्यकता पड़ी कि ग्रास रूट पे जाके दिखाए। तो आप जमीन पे दिखा रहे हैं, इसलिए आज देख रहे हैं कि इसमें कितनी जो पुराने पत्तल थे, पुराने जिसको कहा जाता है, जब हम लोग शादी विवाहों में पत्तल लगते थे, पंगत लगती थी, तो इसे विष्णु का हाथ, जो विष्णु माता लक्ष्मी जिस कमल कट्टे में कमल पर भगवान विष्णु बैठते हैं, वो माता लक्ष्मी का जो कमल है वो यहाँ आप घुरौंडा में देख सकते हैं, लाखों की संख्या में। और यहाँ मखाना प्रयोग किया जा रहा है कि मखाने की खेती, मेरा ऐसा है अगले मन में कि इसमें मखाने की खेती शुरू करा, लोग मखाना पैदा। पंडित जी, आज जिस कुएं के जगत में हम लोग बैठे हुए हैं, इस कुएं के बारे में बताइए, क्योंकि जखनी जलग्राम के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं लंबे समय से, और हम दिखाना भी चाहते हैं अपने दर्शकों को, पाठकों को, कि वो जखनी के जल प्रबंधन के बारे में सीख पाए। और क्योंकि पूरे देश में जलग्राम, पहला जलग्राम घोषित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय ने, तो कैसा प्रबंधन है, क्या है? बहुत साधारण सा प्रबंधन है। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। किसान ने अपना फावड़ा उठाया, मजदूर ने अपना फावड़ा उठाया, नौजवान ने अपना फावड़ा उठाया, अपने खेत पर गया, मेड़ बनाई। और आप देख रहे हैं ये जो अभी नया, ये जब ये नए पेड़ लग रहे हैं सामने, ये महुआ का पेड़ लग रहा है, शीशम का पेड़ लगा है, ये नीम का पेड़ लगा है, ये आप आम जामुन का पेड़ आप इधर देख रहे हैं। सब जगह नई तरीके से काम शुरू हो रहा है। तत्कालीन जिलाधिकारी आज ही की तिथि पर, आज ही की डेट पर, जिस डेट पे आप आए हैं 30 तारीख को, तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल साहब यहाँ आए थे। और ये टूटा फूटा पड़ा था, ये बना नहीं था। लेकिन जब उस यहाँ का उन्होंने ये देखा, वाटर लेवल देखा, तो उसको देख करके उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भाई इस कुआं को पक्का करा दिया जाए। आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी याद में ये बोर्ड लगा है। और ये बोर्ड बता रहा है कि अगर किसान सामुदायिक प्रयास करे तो पानी जैसी सबसे बड़ी समस्या जिसे देश में माना जा रहा है, वो समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है। ये समाज अगर चाह ले तो हर गांव को जलग्राम बनाया जा सकता है, हर गांव को पानीदार बनाया जा सकता है। अच्छा, पूर्वज हमारे बुंदेलखंड, हमेशा से पानी के बारे में कहा जाता है, पानी का यहाँ पे हमेशा संकट रहा है जी। तो पूर्वजों ने भी हमारे यहाँ जल प्रबंधन के तरह तरह के प्रयोग किए हैं जी। तो कुछ उन प्रयोगों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? महाराज छत्रसाल ने 51 लड़ाई लड़ी और 52 बावड़ी बनाई। अर्थात वो युद्ध से ज्यादा पानी को महत्व देते थे कि जहां लड़ाई लड़ी जाए पहले पानी का प्रबंध किया जाए। और सबसे ज्यादा अगर आप देखना चाहें तो कालिंजर हमारे बांदा जिले में ही है, दूर नहीं है। कालिंजर के किले के ऊपर, जिस किले की ऊंचाई 2 किलोमीटर ऊंचा है, आप ये मान सकते हैं 2 किलोमीटर का मतलब 20,000 मीटर। 20,000 मीटर की ऊंचाई पे आप देखिए, कालिंजर के भगवान शंकर के नीलकंठ के ऊपर से भी आज भी पानी का था नहीं कोई पा सकता। तो इसका मतलब हमारे पूर्वजों के पास जल प्रबंधन की, जल को रोकने की परंपरागत विधि थी। जखनी जलग्राम के एक और तालाब पर आपको ले आए। मैं, मेरे साथ श्याम जी निगम, बुंदेलखंड न्यूज के प्रबंध निदेशक।
हम आपको दिखाते हैं कि तालाब कितना भरा है और हकीकत क्या है जखमी जलग्राम की। देखिए आप। अब आप हमारे अध्यक्ष जी से और सबसे आपस में चर्चा करें। कि अभी पिछले 2-3 घंटे से पूरे गांव का चारों तरफ हम लोग घूम रहे थे और किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग भी ऐसे ही घूमते टहलते मिल गए। हम लोग इसी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत कि जो जलग्राम आज पूरे देश में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, वास्तविक उसकी हकीकत क्या है, कैसे और किन लोगों ने उसको बनाया। तो आज हमारे साथ उस जलग्राम समिति के अध्यक्ष भी हैं। हम लोगों ने एक संकल्प इस बात का लिया कि खेत पे मेड़, मेड़ पे पेड़। अगर हम ऐसा करें तो हमारा जल स्तर अच्छा आ सकता है और किसानी भी अच्छी हो सकती है। आगे की बस यही योजनाएं हैं कि हमारा काम ये, जैसे मान लो ये सूखा, ये मतलब जल वाटर लेवल नीचे जा रहा है, बस हमारी मतलब प्रेरणा यही है लोगों से, किसानों से, बुजुर्गों से कि मतलब अपने खेत को समतलीकरण करवाएं। समतलीकरण करवा करके उसमें मेड़बंदी करवा लें। मेड़बंदी करवाने से क्या है कि जैसे बरसात होती है तो वो पानी मतलब 4 महीने तो बरसात का 5 महीने रुकेगा, इसके बाद वो पानी बह के कहीं जाएगा नहीं। अगर वो पानी मान लीजिए बह के चला भी जाता है, मेड़ नहीं है खेत में, तो जो खेत की उर्वरक क्षमता है वो भी निकल जाती है। इसलिए कि हर किसान जागरूक होकर के अपने खेत में मेड़बंदी करवाए। मेड़बंदी करवाने के बाद बरसात का पानी रोके, उससे क्या है ये जो वाटर लेवल जो घट रहा है वो बढ़ेगा और आने वाले समय में पानी का संकट नहीं रहेगा। हमारे यहाँ सर ऐसा है तो 90% ये कमेटी ने मेहनत किया और 90% किसानों ने मेड़बंदी खेतों में करवाया है और खुद अपने पैसों से करवाया है। कोई सरकार की कोई मदद नहीं। हमारे गांव में और हमारे गांव के प्रेरणा लेते हुए 4 गांव जो घरौंडा है, सहेवा है, बरसड़ा है, वहाँ के भी कम से कम 50% लोग यहाँ की प्रेरणा लेके खुरान है तो ये मेड़बंदी करवाया और पेड़ लगाया मेड़ों में। तो इसके वजह से जब 4-5 महीना पानी रुकेगा तो वाटर लेवल वैसे भी अच्छा आएगा। सर हम कन्नौज गए थे, भी डीएम साहब ने भेजा था। कौन? तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल जी। हीरालाल जी, हाँ। 1 साल पहले आप गए। हाँ, बहुत बहुत आभारी है। सितंबर के महीने में गए थे, तो वहाँ 5-6 लोग गए हम यहाँ से। तो हमने यहाँ वहाँ देख के आए तो यहाँ प्याज पैदा करी हमने और यही अध्यक्ष जी के खेत में लगाई थी। 110 मन प्याज पैदा हुई है। अब कुछ भिंडियाँ पैदा करी है लोगों ने, तुरई पैदा करी है। इस तरह से फसल काफी अच्छी लेके सब्जी हो रहा है और सोच रहे हैं कि अगर अच्छा भाव मिलेगा तो हम आगे भी पैदा करेंगे। सभी किसान भाइयों से हमारी यही गुजारिश है कि वो अपने अपने गांव में थोड़ा बहुत सब्जी उगाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। आजकल देख रहे हैं कि युवक ये सोच करके कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, पलायन के साथ साथ आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से एक दिन में देख रहे हैं कि आर्थिक तंगी क्या कर आत्महत्या कर ली वापस वहां आने के बाद। यानी आप वहां इतने साल रहे, इतने साल वहां रहे, बावजूद इसके वहां इतना नहीं कर पाए कि 2 महीने खा पाए। तो आप जैसे युवाओं ने जो वापस आकर के यहाँ पर स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाया, स्वयं ये चीजें करी, तो मेरे ख्याल से जो मेहनत करके आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वही एक सही माध्यम है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है आपको जीवन हमारे यहाँ मतलब आज तक मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि ना किसी ने यहाँ कोई आत्महत्या किया है, ना यहाँ कोई इतना बड़ा कोई संकट आया है। सन 79 में जब सूखा पड़ा था तब हमारे यहाँ फसल किसानों ने बोया था।
पैदा किया था। हम लोग भी इतना मेहनत किए हैं भाई साहब, हम लोग भी मतलब गरीबी से गुजरे हुए, परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। मैं 12 साल गुजरात में रहा, यहाँ हमारे यहाँ ऐसी मतलब आर्थिक स्थिति हो गई थी कि जो 100 बीघे वाला काश्तकार है, अगर वो बीजा बो के चला आता था तो मान के चलिए उसका बीजा का वापसी नहीं लौट रहा था। यहाँ गांव में हमारी वो पोजीशन हो गई थी। लोगों ने, हमारी समिति ने एक निर्णय लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर एक ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए। हमारे जखनी के हमारे साथियों ने निर्णय लिया है और उसकी हम लोगों का चंदा भी हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एफपीओ के माध्यम से हम अपनी फसल को हिंदुस्तानी किसी को नहीं बेच सकते, सब्जियों को और अपनी धान को। और एक हमने ये काम अभी किया। दूसरा, बहुत जल्दी हम दूध सहकारी समिति बना रहे हैं, जखनी में लगभग गठित हो गई है। दूध सहकारी समिति भी हमारी लगभग गठित हो चुकी है। तो ये 2-3-4 काम है, दूध और सब्जी और खेती। तो सब दूध से क्या होगा, रोज कमाई होगी। सुबह का कमाओ, शाम को खाओ, शाम को कमाओ, सुबह खाओ। इसके बाद सब्जी, आज हमारे गांव में प्याज, भिंडी, तरोई और लौकी, अभी आप चलिए तो खेतों में कम से कम 1 ट्राली लौकी पड़ी होगी सुग्रीव चाचा के यहाँ, राजपूत के। ये भी लेके चल रहा हूँ आपको, देखिए। और लगभग 2000 कुंटल प्याज गांव की सभी किसानों ने लंबसम, हो सकता है कि 100-200 कम ज्यादा हो, ये तो नहीं कहते। पहली बार तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल जी ने गांव के 10 किसानों को कन्नौज भेजा और 10 किसानों को दूध के लिए भेजा कि आप दूध के लिए दे करके आओ। उन लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको जमीन दी, हमारे अध्यक्ष जी ने उन्हें जमीन दी कि मेरी जमीन पर करिए। जमीन पर उन्होंने बटाई ली और आज ये सामने जहां पर आप बैठे हैं, 110 मन प्याज होना अपने आप में बड़ी बात। सूखे बुंदेलखंड, लोग सूखी बात करते हैं, हम कहते हैं सुखी रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे गांव के मेरे किसान जिन्होंने समुदाय के आधार पर काम किया है, वो शायद है कि 4 घंटे अपने घर में सोते हैं, सारा समय उनका खेत पर बीतता है। जब किसान खेत पर जागेगा तो खेत किसान का पेट भरेगा। ये हम लोग अभी इस चर्चा का समापन करते हुए इस बात को कंक्लूजन में पहुंचे कि अगर किसी भी गांव का उद्धार होना है तो पहली बात तो लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ अपने आप को शिक्षित भी करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कन्नौज से सीख के आए, उन्होंने कहा 12 वर्ष हम गुजरात में रहे, तो सीखना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बाहर निकलिए, सीखिए। जखनी के लोगों की इच्छा शक्ति और संकल्प ने आज जखनी को पानीदार बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आत्मनिर्भरता का जिक्र किया था, पर जखनी के लोगों ने काफी पहले ही इस बात को पहचान लिया था और प्रयास शुरू कर दिए थे। जखनी जलग्राम समिति के संयोजक उमाशंकर पांडे का प्रयास ही था कि पूरा देश इस बात को जान पाया कि जखनी के कुओं व तालाबों में इस भीषण गर्मी में भी सतह के नजदीक तक पानी है। अब जखनी जैसा मॉडल देश के हर गांव में अपनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। हो भी क्यों ना, बुंदेलों ने पहले स्वयं को पानीदार बनाया और अब पूरे देश के लिए प्रेरणा दी है। यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। बुंदेलखंड न्यूज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस बात को अपने तक सीमित ना रखिएगा, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा बुरा कुछ भी हो बताइएगा जरूर, आखिर आपसे ही तो हम सीखते हैं।